राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो रद्द कर दिया गया है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिन भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था, जिन भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, वो सारी प्रक्रिया वो रद्द कर दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। और ये सारा किया जा रहा है आपके आलोक राज जी का। देखो आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सुनील पतार के नाम से ये टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे अपडेट हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, क्योंकि हर एक छोटी न्यूज़ के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो कोई भी अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं अपन राजस्थान फोर्थ ग्रेड की भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो रद्द कर दिया गया है। सारी गलती किसकी है? इससे ट्विटर वाले ताऊ जी की है। ये जो आलोक राज जी है ना, सारी गलती इसकी है। भाई साहब, सारे नवाचार इसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में करने थे। जितने भी नवाचार होते हैं दुनिया भर के, तमाम नवाचार इसको इसी भर्ती में करने हैं। देखो मैं बता दूं आपको, मनसा सरकार की शुरू से ही यही थी कि इस भर्ती परीक्षा को पूरा करवाना ही नहीं है ना। सरकार ये चाहती नहीं थी। देखो 53-54 हजार पदों पर भर्ती निकाल दी। अब 54 हजार पदों पर भर्ती निकाली है तो 54 हजार कैंडिडेट को नौकरी भी देनी पड़ेगी। अब 54 हजार कैंडिडेट को नौकरी देगी तो इनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। भाई फोकट में तो कोई करेगा नहीं। और कम से कम आप ज्यादा नहीं तो 12 हजार रुपए मान लो। अपन कल परसों अपन ने 20 हजार रुपए माने थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो यहाँ पर ऑफेंड हो गए थे। 20 हजार रुपए कौन देता है? 13 हजार रुपए 12 हजार रुपए देते। अपन 12 हजार रुपए मान लेते हैं ना। 12 हजार से इसको गुणा करके देखो आप, हर महीने सरकार को अपनी जेब से ये पैसा देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर पैसे तो नौकरी लगते हैं तो सरकार सभी देती है, सभी देती है, लेकिन ये जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, तनख्वाह नहीं देना चाहते, सीधा सा मतलब ये है। क्रेडिट ही लेना चाहते हैं, तनख्वाह देने में इनको भाई साहब जोर आता है। इसलिए ये क्या करेंगे, इनकी स्टार्टिंग से मनसा यही थी कि इस भर्ती परीक्षा को लंबा खींच के चुनाव तक ले जाए। इसलिए हम लगातार आपका रिजल्ट निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो नाराज हो गए, खासतौर से फिजिकल हैंडीकैप वाले। हमारा क्या होगा, आपको ये नहीं पता है, ये डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी में विभागों का बंटवारा कैसे होता है, अगर नॉर्मल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग पहले दे दी तो हमारा क्या होगा, हमारी सीट तो नॉर्मल वाले खा जाएंगे। अरे भाई साहब, आप जितना सोचते हैं ना वहां तक हम सोचकर छोड़ चुके होते हैं। थोड़ा सा कम से कम आप ये तो सोचो, आपकी सीट नॉर्मल कैंडिडेट बिल्कुल नहीं खाएंगे। हर एक विभाग में आपकी अलग से सीट है वो रिजर्व होती है। नॉर्मल कैंडिडेट है वो आपकी सीट के ऊपर ज्वाइन नहीं कर सकता। आपकी वजह से वो सीट है वो खाली ही छूट जाएगी, अगली भर्ती परीक्षा में वो क्यों ना शामिल हो जाए, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट आपकी सीट के ऊपर नहीं बैठेगा। और ये विभाग को भी पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी पता है कि ये भर्ती जो है वो विभागवार है ना। अलग अलग विभाग में जो पद है वो भरे जाएंगे। तो जब कर्मचारी चयन बोर्ड जब रिजल्ट निकालेगा तो वो भी इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो इस चीज को लेकर भी नाराज थे। चलो कोई नहीं, सरकार जो है आलोक राज जी है वो तमाम भर के जो नवाचार है वो इसी भर्ती परीक्षा में करना चाहते हैं, जिससे साफ ये लग रहा है कि इस भर्ती परीक्षा को पूरा करवाना इनका मकसद नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 10 गुना पास कर दिया, अरे कौन सी भर्ती है? आलोक राज जी अपने पद पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद में कौन सी ऐसी एक भर्ती मुझे आप बता दो जिसमें 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है? सभी भर्तियों में 1.5 गुना या फिर 2 गुना। और अगर मैक्सिमम आप मानो तो 3 गुना कैंडिडेट है जिनको पास किया हुआ होगा, या फिर 2 गुना कैंडिडेट ही है। लेकिन अपन मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 गुना कैंडिडेट को पास कर दिया होगा। 10 गुना कैंडिडेट को कौन सी भर्ती में पास किया मुझे बताओ? किसी में नहीं किया। और किया भी है 2 गुना 3 गुना तो कितनी छोटी छोटी पदों पर भर्ती है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी तुरंत हो जाता है। फिजिकली जो हैंडीकेप कैंडिडेट है उनका भी तुरंत हो जाता है। यहाँ पर 54 हजार कैंडिडेट है ना। फिर जो फिजिकली हैंडीकैप है उनका 10 गुना आपने पास कर दिया। और फिर वो डेट एग्जाम की, वो जो मेडिकल की डेट दे रहे हो, 3-3 4-4 महीने लंबी आप डेट दे रहे हो। आपकी मंशा है नहीं इस भर्ती परीक्षा को पूरा करवाना। इसलिए अब जो अंतिम में लास्ट में जाकर राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा का परिणाम है उसको रद्द कर दिया है ना। अब वापस से संशोधन रिजल्ट है वो जारी होगा, लेकिन संशोधन रिजल्ट में मैं आपको बता दूं कि सभी का जो संशोधन रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। पहले तो नवाचार के नाम पर ये जो खेला खेल रहे हैं उसकी अपन बात करते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, ये आपका दिग्भ्रमित कर्मचारी चयन बोर्ड है या अधीनस्थ बोर्ड है। एक ऐसा बोर्ड जो स्वयं भ्रमित होकर पूरी व्यवस्था का ही भट्ठा बैठा चुका है। बिल्कुल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसका तो पूरी तरीके से भट्ठा बैठा चुका है। सारे नवाचार इसको इसी में करने। अब आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, सीटी की जो अभी एग्जाम हुई थी, सीटी को लेकर भी कहा जाता है कि कुल सीटों के 15% जो अभ्यर्थी है उनको लिया जाएगा। पहले यही था, उसके बाद में क्या किया, अब 40% वालों का पत्र है वो बताया जाता है। और अब ये सुनने में आया है कि 40% के साथ साथ में क्या होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, है ना। तो सारे नवाचार है वो सीटी भर्ती परीक्षा में कर दिए। बचे कुछ नवाचार है वो आपकी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कर दिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है वो जनवरी माह में प्री रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनके परिवार और वो सारे बच्चे खुशी से झूम उठे थे, है ना। कुछ ने तो सगाई बताई भी कर दी थी कि फलाने का बच्चा है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो बनने वाला है, अच्छे नंबर आ गए। अब जो जिनकी सगाई हो गई थी वो भी अब छूट जाएगी। एक बच्चा नौकरी लगता है तो कितने परिवारों में खुशी आती है, या आलोक राज जी नहीं जानते हैं? जो बेरोजगार अभ्यर्थी होता है वही जानते हैं। अब सभी बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि परिणाम ही रद्द कर दिया। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो परिणाम के बाद में हुआ था, तो वैसी बात है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी रद्द हो गया है। 53,750 पदों पर जो कर्मचारी भर्ती हुई थी उसको 16 जनवरी 2026 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया था उस रिजल्ट को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत में विनोद कुमार इन्होंने याचिका दायर की थी, और इनके साथ में कुछ और भी व्यक्ति थे जिन्होंने याचिका दायर की थी। देखो मैं आपको बता दूं, जब ये रिजल्ट जारी हुआ था 16 जनवरी 2026, आप मेरे पुरानी वीडियो उठाकर देख लेना। उस समय रिजल्ट जारी हुआ था, तब भी मैंने आपको 2-3 वीडियो में ये बात कही थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कहां आवश्यकता है कि 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए। लेकिन उस समय भी मेडिकल वाले, पीएच वाले जो कैंडिडेट हैं वो विरोध में उतर रहे थे। कमेंट में उन्होंने काफी भला बुरा कहा था। भला तो क्या, उन्होंने बुराई कहा था कि आपको कहां दिक्कत है जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमें पास कर दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है जब हम नौकरी लग जाएंगे? अरे नौकरी आप लगोगे ही नहीं,
जितनी सीट है उतने तो कैंडिडेट लगेंगे। 2 गुना पास कर देंगे तो भी वो सीट बढ़ जाएंगी। 10 गुना पास करने का मतलब क्या है? मैंने उस समय भी यही कहा था और उस समय बाद में काफ़ी मेरे विरोध में बच्चे उतर आए थे, तो फिर मैंने अगले वीडियो में ये बात बोलना बंद कर दिया था और आप आज परिणाम देख सकते हैं। हालात वहीं के वहीं हैं। जनवरी 2026 की जो हालात है वो आज आपके मई 2026 में बिल्कुल आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 5 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। आगे यहाँ पर देखिए आप एक्स सर्विसमैन, विधवा और जो दिव्यांग कोटे सहित कई वर्ग हैं जहां पर जीरो कट ऑफ रही है, 0.003 रही है, 0.002 रही है। सारी मैं आपको दिखाऊंगा भी। बिना किसी क्राइटेरिया के परिणाम वो जारी कर दिया और अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा गया ध्यान। और उस समय आलोक राज जी को ये बात पूछी भी गई थी कि आपने ये जो 40% वाला नियम है ये हर भर्ती परीक्षा में लागू कर रखा है कि 40% से नीचे जो भी कैंडिडेट आएगा उसको हम लेंगे नहीं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपने ये नियम क्यों नहीं लागू किया? तो उस समय भी आलोक राज जी ने कहा था, उस समय मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था। उस समय उन्होंने कहा था कि ये 4th ग्रेड भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, चपरासी की भर्ती है, यहाँ पर आपको 40% वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। अरे जब नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ आपको पता है कितनी गई है? 146, 47 से 150 नंबर कट ऑफ गई है। कितने होते हैं परसेंटेज में आपको पता है क्या? 40% वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आपको, हर एक कैटेगरी में मिल जाएंगे आपको। तो ये उस समय भी मैंने आपको कहा था, लेकिन उस समय भी काफी इसका विरोध किया गया था। अब देखो आगे क्या होगा। ये जो फैसला है वो सिंगल बेंच में आया है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा? इस फैसले के अनुरूप जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित करे, या तो रिवाइज रिजल्ट देगा या फिर इस मामले को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो डबल बेंच में भी ले जाएगा। ठीक है, डबल बेंच में भी वो लेकर जा सकता है। रिजल्ट पूरा वापस से संशोधन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं जो भी रिजल्ट जारी हुआ था आपका जनवरी 2026 में वो पूरा रिजल्ट दोबारा संशोधित नहीं होगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मेरे अनुसार मैं बता दूं कि इसको डबल बेंच में ले जाएगा और जो केस है वो जीत जाएंगे। भर्ती में आपको मैं बता दूं कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उसका क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए आलोक राज जी ने क्या किया, अपने मन मुताबिक 10 गुना जो अभ्यर्थी है उनको पास कर दिया। 2 गुना अभ्यर्थी भी पास कर सकते थे और आराम से ये काम हो जाता, लेकिन इस भाई साहब को रोजिना क्या चाहिए? नवाचार चाहिए। रोजिना इसको नवाचार चाहिए। यदि 1% रिजल्ट वापस भी आएगा तो भी स्पेशल कैटेगरी वालों का रिजल्ट वापस आएगा, उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब है कि 4th ग्रेड का जो न्यूनतम अंक है अब जो 40% की बाध्यता है वो आपकी लागू हो सकती है, यानी 40% जो आपकी हर भर्ती परीक्षा में होते हैं वो आपकी इसमें लागू हो सकती है। तो नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी कि जो भी आपके फिजिकल हैंडीकैप है, विधवा है, तलाकशुदा है, डाइवोर्स है, उनको छोड़कर बाकी नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके वैसे भी 40% से ज्यादा ही है। ठीक है, कम वालों को वैसे भी कोई नहीं ले रहा। 40% क्या 70% आने के बाद में अभ्यर्थियों को नौकरी लगने की आस नहीं है, तो आपको वैसे भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और विधवा, तलाकशुदा, जो पीएच कैटेगरी है, स्पोर्ट्स है, इनके लिए 35% मार्क्स है ये निर्धारित है, वो किए जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो आपके 0 नंबर वाले, 1 नंबर वाले है ना, ये सारे बाहर हो जाएंगे, अब इनका कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी मैंने कहा था कि इनको क्यों पास किया, लेकिन नहीं, उस समय भी काफी अभ्यर्थी हैं वो विरोध में उतर आए थे कि हमें पास कर दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे आपको उस समय बाहर कर देते ना तब आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन 5 महीने आपको लटका कर रखा, आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया, सबका हो चुका है और अब आपको बाहर कर दिया तो अब आपको ज्यादा बुरा लगेगा। अगर जनवरी में आपको बाहर कर देते ना तो आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते, इसके भरोसे नहीं बैठे रहते आप, और अब तक आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी होती और किसी और दूसरी भर्ती में लगने के काबिल हो जाते, और आप इसके आस के ऊपर बैठे हो और अब सरकार ने इसको रद्द कर दिया। अब बताओ क्या होगा? बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा।